Hello friends, this video is about class 7 science quiz अभ्यास from 4 September to 10 September. ओके, ऊपर डेट थोड़ी गलत मेंशन है, तो ये 4 सितंबर से 10 सितंबर तक का है. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है. जो हेल्दी पर्सन होता है, ओके, उसका जो एकदम फिट होता है उसका टेम्परेचर, ओके, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है. तो कितना होता है उसका बॉडी टेम्परेचर. उसका बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. देखो ये जो बना हुआ है ना, ये इसको डिग्री बोलते हैं, और ये जो एफ लिखा है ये होता है फ़ारेनहाइट. ओके, और 98.6 मतलब 98.6. ओके, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट समझ में आ गया आपको. एफ यानी फ़ारेनहाइट. ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है ऊष्मा ऊर्जा. ओके, मीटर में देखो अपन किसको नापते हैं, मेजर करते हैं जनरली लंबाई को. ओके, तो यहाँ पे मीटर हो नहीं सकता. दूसरा दे रखा है जूल. तो क्या होता है ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक, क्या होता है जूल. ओके, तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदल जाता है. आपको क्या बताना है, तापमान बताना है. ऐसा तापमान जिसमें द्रव है उबल कर गैस अवस्था में बदल जाएगा. जैसे द्रव में आप पानी ले लिया, पानी उबल के गैस में चेंज हो रहा है, ठीक है, वाष्पीकरण हो रहा है. तो उस तापमान को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है उसके लिए जो तापमान आप दे रहे हो, इस तापमान को आप क्या बोलोगे, क्वथनांक. कौन सी मतलब किस का कितना टेम्परेचर आप दे दोगे तो मतलब है ना वो हो जाएगा. तो मतलब उसमें क्या होगा कि कौन सी एक लिमिट आती है कि क्वथनांक पॉइंट तक जब वो आता है तो वो क्या करने लग जाता है, गैस में बदलने लगता है. देखो स्टार्टिंग में जैसे आप गैस पे चढ़ाओगे या कहीं भी चूल्हे पे, तो स्टार्टिंग में पानी थोड़ी ना मतलब गैस में चेंज होने लगता है. जब वो उबलेगा तो उबलने का पॉइंट कौन सा है, वो क्वथनांक पॉइंट. कौन सा होता है, क्वथनांक. कौन सा कहलाता है, क्वथनांक. क्वथनांक से वो क्या होता है, वो गैसीय अवस्था में बदलने लग जाता है, वो गैस बनने लग जाता है. ओके, ठोसों में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है. जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखो ठोस का मतलब जैसे अपन ने लिया यहाँ पे कि कोई ना कोई मतलब विकिरण, कोई किरण गिर रही है क्या. अगर आप ऊष्मा चलाना चाह रहे हो तो ऊष्मा के लिए क्या होगा, ऊष्मा ऊर्जा वगैरह आप चला रहे हो तो क्या होगा, कोई किरण से थोड़ी ना ऊष्मा का संचरण और ठोस में. ठोस मतलब जैसे कोई चेयर है आपके पास, ठोस है ना, या आपके पास कूलर है आपके पास, ठोस. तो लकड़ी का बना है, प्लास्टिक का बना है, पीतल का बना है, स्टील का बना है. तो अगर किसी भी चीज़ में, कुछ चीज़ों में नहीं होता ऊष्मा संचरण और कुछ में होता है. तो अगर होता है ऊष्मा का संचरण मतलब उसमें करंट आता है, ठीक है ना, तो किसके द्वारा होता है, चालन द्वारा. किसके द्वारा, चालन. मतलब कोई ना कोई चालन उसमें होना चाहिए, है ना. अब ऊष्मा का चालक क्या है, जो ऊष्मा को चलाता है, ठीक है. इनमें से ऊष्मा का चालक कौन है, एक होता है सुचालक, एक कुचालक. कुचालक मतलब जिसमें नहीं ऊष्मा का प्रवाह होता है, करंट वगैरह नहीं आता. सीधा सीधा समझो कि अगर आप उसको आप टच कर दोगे कहीं करंट के, तो टच नहीं है. तो जैसे आप लकड़ी लेते हो, लकड़ी को आप किसी करंट के टच करते हो तो करंट आता है, नहीं. ऊनी कपड़ों में भी नहीं, प्लास्टिक में नहीं, पीतल स्टील इनमें क्या होता है, करंट आता है. तो इन्हीं ऊष्मा का चालक क्या हुआ, सुचालक, पीतल. गैस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं. जब जो गैस है, गैस अब उल्टी आ रही, देखो एक तो क्या होता है, द्रव गैस में चेंज होता है, ठीक है ना, द्रव गैस में चेंज होता है, वो प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण. और वो कब होती है, आप उसको उबालोगे तो क्वथनांक पॉइंट पे. लेकिन उल्टा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जो गैस थी, है ना, ये जो गैस है ये उल्टा काम कर रही है, नीचे आके क्या बन रही है, लिक्विड. आपने गैस देखी है ना, आपने जो अपन कहते हैं कि अपन जो अपना सिलेंडर लेते हैं, गैस सिलेंडर, उसमें अपन कहते हैं ना गैस है, तो गैस को कैसे भर रही है, इसके अंदर हवा भरी है क्या जो इतनी बढ़ जाएगी, गैस बढ़ जाएगी, नहीं, वो लिक्विड में है. किस में है गैस, लिक्विड फॉर्म में, यानी द्रव के उसमें, द्रव के रूप में. तो किस तरीके से, कौन सी प्रक्रिया से करते हैं इसको, संघनन करते हैं इसका. क्या करते हैं, गैस को द्रव में बदलने के लिए क्या करते हैं, संघनन की क्रिया करते हैं, ठीक है. समझ में आ गया, तब जाके वो गैस द्रव में बदलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ, वापस से तापमान के बारे में बात करिए. वह तापमान जिस पर कोई प्रक्रिया नहीं पूछा, तापमान. ऐसा कौन सा तापमान है जब कोई ठोस पदार्थ, ठोस डायरेक्ट द्रव में, मतलब डायरेक्ट क्या द्रव में बदल जाता है. 3 स्टेज होती है अपने को पता है, एक होती है ठोस, एक होती है द्रव, एक होती है गैस, ठीक है. इस तरह से 3 स्टेज होती है. इसने बोला है जो ठोस है ये किस में चेंज होगा, द्रव में. तो कौन सा ऐसा वो तापमान है, तो इसको बोलते हैं गलनांक. गलता है कोई भी ठोस चीज़, वो क्या होती है, गलती है, क्या करती है, गल जाती है ना. तो वो क्या होगा, जैसे बर्फ़ है वो गल के क्या बन गई, पानी बन गई. तो ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो आइस का, बर्फ़ का, ठीक है. समझ में आ गया आपको कि कैसे क्या होता है, आपको इसमें समझ में आया होगा, ठोस द्रव में बदलना.
तो गलनांक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अवस्था से सीधे गैस में। देखो मैंने आपको बताया था 3 स्टेज होती है, ठोस, फिर वो चीज़ बदलती है द्रव में, फिर वो बदलती है गैस में, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोला है, ठोस द्रव में नहीं बदल रही है। क्या नहीं हो रही है, ठोस द्रव में नहीं बदल रही है, ठीक है ना। ठोस क्या हो रही है, डायरेक्ट किस में बदल रही है, गैस में, द्रव में इसमें नहीं बदल रही है, ठीक है ना। तो ये नहीं, डायरेक्ट गैस में जो इसमें होता है ना, डायरेक्ट गैस में बदलना, उसको हम बोलते हैं कौन सी क्रिया, ऊर्ध्वपातन की। डायरेक्ट जंप करके वो तीसरे स्टेज में चली गई, ठीक है ना, तो वो होती है ऊर्ध्वपातन की क्रिया। समझ में आ गया आपको, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है ना। आपको ओनली आपको मतलब लर्न नहीं करना है, रटना नहीं है, समझना भी है। स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबल कर गैस बदलता है, तापमान होता है वो तो कहलाता है क्वथनांक। ओके, ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन के द्वारा होता है। ऊष्मा का चालक है इन चारों में से पीतल। गैस जब द्रव में बदलती है, यानी उल्टा जब काम होता है, जैसे सिलेंडर में क्या होता है, गैस को द्रव में बदल के सिलेंडर में भरते हैं, तो वो क्रिया कौन सी होती है, संघनन की क्रिया। अगला है वह तापमान जिससे ठोस द्रव में चेंज होता है। तो नॉर्मली ठोस बर्फ है तो वो द्रव में चेंज हुआ तो गल गया वो, तो गलनांक। ठोस सीधा गैस में डायरेक्टली, ठीक है, सीधा गैस में चेंज हो रहा है, बीच में द्रव फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो इस क्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन की क्रिया। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।